हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास कोई सोनी का सेट आता है जिसमें 3 टाइम की ब्लिंकिंग आती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे डायग्नोस करते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम आपको कहां से देखने के लिए मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। जैसा कि आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये हमारे पास एक सोनी का सेट है और इसमें जो प्रॉब्लम है मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पावर लगाई, पावर लगाने के बाद आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो सेट है ये अभी क्या है कि अभी यहाँ पर इसमें ब्लिंकिंग जा रही है। अब ये ब्लिंकिंग अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखोगे 1, 2 and 3, यहाँ पर ये 3 टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा है हमारा सेट। और इस सेट को अगर हम रिपेयर करने की बात करें तो रिपेयर करने से पहले इसकी हम सभी वोल्टेज चेक करेंगे। वैसे ज़्यादातर जो होता है, जो 3 टाइम की ब्लिंकिंग आती है, या तो आपकी HDMI की IC ख़राब होती है या फिर आपके 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो होता है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये सेट जो होते हैं हमारे 3 टाइम के ब्लिंकिंग में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसमें हम वोल्टेज वगैरह अगर चेक करते हैं तो अगर आपको इसमें वोल्टेज चेक करना है तो 5 वोल्ट का रेगुलेटर अगर फाइंड आउट करना है तो उसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। कोई एक पिन को आपको ग्राउंड पे लगा लेनी है मल्टीमीटर की, और ग्राउंड पे लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मदरबोर्ड में काफ़ी अलग अलग यहाँ पर बक कन्वर्टर लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सेट की पावर को ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको बक कन्वर्टर पे एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर अपने बोर्ड को पावर देनी है। तो यहाँ पर ये देखोगे, ये जो मेरा बक कन्वर्टर है ये मेरा 1.2 का है और ये 1.2 अभी थोड़ी देर बाद ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो सेट है वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा। जब ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा तो कोई मदरबोर्ड में कोई भी वोल्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि मैं अभी 5 वोल्ट का रेगुलेटर फाइंड आउट करता हूँ। तो 5 वोल्ट का रेगुलेटर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे 5 वोल्ट प्रेजेंट मिल रहे हैं तो यानी कि जो मेरा 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे हमें वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स मिल रही है। तो इसकी वोल्टेज देखते हुए हम अब दूसरी साइड चलते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक HDMI पोर्ट लगे हैं। HDMI पोर्ट के पास अगर आप देखोगे तो इनके जो ट्रैक हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, हमारी इस IC में जा रहे हैं। अब इस IC में होता क्या है कि इस IC में ट्रैक आते हुए यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या है कि काफ़ी लो वैल्यू के होते हैं और ये जो IC है, ये IC आपके इस प्रोसेसर को यहाँ से HDMI का सिग्नल देती है और इसके साथ आपका 2 सिग्नल और जाते हैं जिसको हम बोलते हैं SCL और SDA। जो SCL और SDA जाता है जिसकी वजह से इस प्रोसेसर को पता चलता है कि आपकी जो IC है वो ओके है। अगर SCL और SDA नहीं जाएगा तो यहाँ से ये IC जो आपकी मेन प्रोसेसर है वो क्या डिटेक्शन लेगी कि आपकी जो HDMI की IC है उसमें कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये आपका जो सेट है वो 3 टाइम ब्लिंकिंग में जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं तो हम इसकी वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके पास में काफ़ी सारे PF लगे होते हैं, तो PF पे हम इसकी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार क्या करेंगे, सेट को बंद करेंगे और फिर से ऑन करेंगे। तो हमने इसको ऑन करा और ऑन करने के बाद हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं PF पे, तो यहाँ पर भी नहीं आ रही। और यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि 3 पॉइंट, देखो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यानी कि जो हमारी IC है इसको वोल्टेज मिल रहे हैं। अब IC आपको रिप्लेस करने से पहले यहाँ पर आपको SCL और SDA वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको भी देख लेना है। तो SCL SDA के रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वो जो रेजिस्टेंस होते हैं दोनों आस पास में लगे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको चारों साइड दिखाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिले। यहाँ पर इस कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि दोनों पास पास में हैं। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये आपके 100 ओम्स के होने चाहिए। अगर ये 100 ओम्स में नहीं है या इनकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है तो आपका सेट 100% 3 टाइम ब्लिंकिंग में जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेट को यहाँ पर ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद आपको मल्टीमीटर को अपने बजर रेंज पे सेट करना है। यहाँ पर हमने होम्स रेंज पे सेट करा। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो लगी हुई रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू चेक करनी है, क्या उनकी हमें वैल्यू देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो
यहाँ पर अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर 100 ओम्स की वैल्यू दे रही है और ये हमें दोनों साइड से 100 ओम्स देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें 100 ओम दूसरी साइड से भी दे रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस मेरी 100% ओके है। और अब मैं यहाँ पर ये जो दूसरी रेजिस्टेंस लगी है उसको चेक करता हूँ। तो दूसरी रेजिस्टेंस को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो दूसरी साइड से चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखोगे तो मुझे दूसरी साइड से भी, यानी कि दोनों साइड से मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो मैं मल्टीमीटर को हाई ओम्स पे सेट कर लूँगा, यहाँ पर किलो ओम्स और मेगा ओम्स पे सेट करा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो चेक करने पे मुझे यहाँ पर देखो क्या वैल्यू मिल रही है, 100 किलो ओम्स। तो यहाँ पर अगर ये 100 किलो ओम्स मिल रही है और मैं दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों साइड से मुझे 100 किलो ओम्स मिल रही है, यानी कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो गई है। इस रेजिस्टेंस को आप रिमूव करके टेस्टिंग पर्पस पे आप यहाँ पर एक जंपर लगा के भी चेक कर सकते हो क्या ये प्रॉब्लम इस रेजिस्टेंस से आ रही है। तो अभी आपको मैं यहाँ पर एक जंपर लगा के फिर चेक करके दिखाता हूँ क्या ये प्रॉब्लम इस रेजिस्टेंस की है या फिर इस आईसी की है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक जंपर लगा लेता हूँ। मैं जंपर लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं। और जब भी आप काम करते हैं तो काम में आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप काम जब भी करो पेस्ट लगा के करो, बिकॉज कई बार आप अगर ऐसे ही मदरबोर्ड पे हीट देते हो तो कई बार वो बर्न हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट लगा लिया। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। रेजिस्टेंस को रिमूव करते समय आपका जो हाथ है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए और आप जिस कंपोनेंट पे हीट दे रहे हो वहीं पर आपकी हीट लगनी चाहिए। इसको यहाँ पर मैंने रिमूव कर लिया है। रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद हमने इसको यहाँ पर रखा। इसको रखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को निकाल लिया है। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक जंपर लगाएंगे। तो जंपर हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको भी एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी यहाँ पर फुल डे प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने के बाद पहले इसकी वार्निश को हटा लेंगे जो कि हमारे इस जंपर वायर पे रहती है। तो यहाँ पर इसको क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि ये कनेक्ट नहीं होगा वरना। यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट और ले लेते हैं। पेस्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जंपर लगाएंगे। तो जंपर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, जंपर लगा लिया। जंपर लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर इस जंपर को कट कर देंगे। तो कि हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर देखो कट कर दिया और ये हमने जंपर लगा दिया है। जंपर लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने सेट को पावर देके फिर चेक करते हैं हम कि पावर देने पे हमें क्या कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम कर लेते हैं ग्राउंड और यहाँ पर लगा लेते हैं हम। अब हमें मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर लेना है और हम इसमें चेक करते हैं कि हमें वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट देख रहे हैं, हमें परसेंट मिल रही है। 5 वोल्ट के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें ये 1.2 वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। 1.2 के बाद यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो 3.3 की वोल्टेज भी हमें बिल्कुल प्रेजेंट मिल रही है। और अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट भी बिल्कुल ओके है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमने जंपर लगाया, तो आप यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो हमने ये जंपर लगा रखा है बिल्कुल परफेक्टली। और यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट इसमें आ रही थी वो भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये 3.3 वोल्ट आ रही है। तो अगर हम अब देखते हैं हमारे पैनल की जो VCC होती है क्या वो 12 वोल्ट बन रही है नहीं बन रही। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 12 वोल्ट हमारी है वो 12 वोल्ट नहीं बनने, क्योंकि अभी क्या है हम सेट को ऑन करना पड़ेगा। तो सेट को हम करते हैं ऑन। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ऑन।
तो सेट को जैसे ऑन करा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमें 12 वोल्ट प्रेजेंट मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट प्रेजेंट मिल रही है तो यानी कि हमारी जो पिक्चर है वो भी बन गई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो सोनी का टीवी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।